नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे LIC से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज को। बात करें दोस्तों LIC की, तो LIC ने एक बड़ा दांव खेला है एक IT सेक्टर के शानदार स्टॉक पर। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर वह बड़ी न्यूज क्या है जिससे कि इस IT स्टॉक में आगे आने वाले समय में तेजी देखी जा सकती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बात करें LIC के इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों LIC ने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, अगर इसके मार्च 23 के Q4 के रिजल्ट्स को देखा जाए, अगर इनकी नेट सेल्स को देखा जाए तो इसमें -0.12% की गिरावट रही है और इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15.16% तक लुढ़क चुके हैं। बात करें इनके इंटरेस्ट की, तो इनके इंटरेस्ट में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि 17.27% की गिरावट देखी जा रही है। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो इसमें 13.80% की गिरावट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम इनके देखें तो इसमें -2.43% की गिरावट है। तो ओवरऑल अगर बात करें इस स्टॉक की, तो इसके Q4 के रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और LIC ने इसी स्टॉक पर बड़ा दांव खेला है। और बात करें इस स्टॉक की, तो यह IT सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और IT सेक्टर में हमने TCS और इन्फोसिस जैसी बड़े दिग्गज कंपनियों को देखा। इनके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरे हैं। उसी तरह से इस IT स्टॉक के भी Q4 के रिजल्ट्स को ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर इस स्टॉक के रिटर्न्स को देखा जाए तो एक दिन में -0.77% के नेगेटिव रिटर्न है और एक हफ्ते में 5.25% के नेगेटिव रिटर्न है और एक महीने में 1.5% के रिटर्न दिए हैं और 3 महीने में 0.29% के रिटर्न है और 6 महीने में 2.68% के रिटर्न है और ईयर टिल डेट में 4.5% के रिटर्न है और एक साल में यह स्टॉक 6.5% के नेगेटिव रिटर्न देता नजर आ रहा है। और 2 साल को अगर हम देखें तो 1.03% के रिटर्न है और 3 साल में 81% के रिटर्न है, 4 साल में 41% के रिटर्न है और 5 साल में 50% के रिटर्न है और 10 साल में 353% के रिटर्न है। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स तो इसके काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में भी इस स्टॉक ने बेकार रिटर्न दिए हैं और शॉर्ट टर्म में भी यह स्टॉक कोई खास रिटर्न देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और LIC की अगर हम बात करें तो इसने इसी स्टॉक पर बड़ा दांव खेला है। मैं स्टॉक मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखें तो इसके Q4 के हमने देखे जो कि बिल्कुल बेकार रहे हैं। और नेट सेल्स की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो इसमें 13.22% की जंप देखी जा रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 13.43% की गिरावट है। और इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो इंटरेस्ट भी इनके बड़े हैं, जिनमें कि 69.20% की जंप देखी जा रही है। और बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो यह भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि 25.77% की गिरावट रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 4.06% की गिरावट रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसकी, तो Q4 के रिजल्ट्स भी इसके कोई खास नहीं दिखाई दे रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टेक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में और इसके करंट मार्केट प्राइस को देखा जाए तो 1062 रुपये दिखाई दे रहा है और बीते दिन 9 जून को इस स्टॉक में 0.87% की गिरावट रही है। बात करें इसके रिजल्ट्स की, तो हमने इसके रिजल्ट्स को देखा, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कोई खास नहीं दिखाई दे रहे हैं। और Q4 की अगर हम बात करें तो Q4 के हिसाब से भी इसके रिजल्ट्स बेकार रहे हैं। और अगर बात करें तो इसके परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार दिखाई दे रही है। और इसके रिटर्न्स को हमने देखा तो रिटर्न्स इसके लॉन्ग टर्म में भी बिल्कुल बेकार रहे हैं और शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी वह कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे। ओवरऑल अगर बात करें इस IT स्टॉक के रिटर्न्स के मामले में, तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और बात करें अगर अदर्स IT कंपनी की, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें LIC की, तो LIC ने इस स्टॉक में अपनी स्टेक को बढ़ाया है। उसके पीछे भी LIC का मास्टर कार्ड है। आने वाले समय में इस स्टॉक में भारी तेजी देखी जा सकती है। मैं आपको चार्ट पर दिखाना चाहूँगा। और अगर हम इसके चार्ट को 5 साल के बेसिस पर देखें तो इसके 5 साल में 50.16% के रिटर्न रहे हैं। अगर इस स्टॉक को हम चार्ट पर देखें तो इसकी हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो यह काफ़ी समय तक यह स्टॉक कंसोलिडेट फेज में रहता है। दोस्तों यह पीरियड कोविड वाला है तो आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन अगर आप देखें तो उसके बाद इस स्टॉक में भारी तेजी रही और फिर इस स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। और LIC ने जो इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, वहाँ इसको यही शानदार मौका दिखाई दे रहा है कि यह स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस स्टॉक में फिर से एक बड़ा मूवमेंट देखा जाए और यही वह बड़ा कारण है LIC ने जो कि इसमें मास्टर कार्ड खेला है। और अगर मैं आपको अब इस स्टॉक पर अपनी ओपिनियन देना चाहूँ तो दोस्तों रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक बिल्कुल बेकार है। आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचें। बड़े प्लेयर्स को देख करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक में इस तेजी को प्ले करना, तो आप भी इस स्टॉक में इस करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है।
तो आपको शॉर्ट टर्म में आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे अगर आप इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो। और अब बात करें LIC की, टेक महिंद्रा में इन्होंने ओपन मार्केट से ही परचेज किया है इन शेयर्स को और अपनी हिस्सेदारी को, जो कि इनके पास 6.69 करोड़ शेयर्स थे, उनको बढ़ा करके 8.65 करोड़ इक्विटी शेयर्स कर लिया है। और बात करें दोस्तों इस समय इस कंपनी की टोटल परसेंटेज हिस्सेदारी की, जो कि 6.869% थी, उसको बढ़ा करके उसको 8.88% कर लिया है। अगर बात करें इनकी एवरेज बाइंग प्राइस की, तो अगर अभी हमने इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस को देखा, जो कि 1062 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। बात करें LIC की, तो LIC ने 1050 रुपये के आसपास इन शेयर्स को ओपन मार्केट से खरीदा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अभी भी यह स्टॉक 12 रुपये के आसपास यहाँ से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो LIC इस समय इस स्टॉक में प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। तो यह थी खास अपडेट LIC और टेक महिंद्रा की, जिसमें कि टेक महिंद्रा IT स्टॉक में LIC ने अपनी पुरानी स्टेक को आगे फर्दर बढ़ाया है। तो आपको यह खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।